बाजोड़ धमाका इतना शदीद था कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। यानी शाहिद की बोल न्यूज़ से बातचीत कहा, धमाका होते ही सब लोग परेशानी में पंडाल से निकलने की कोशिश कर रहे। ये हालिया वाक़यात क्या पैगाम दे रहे हैं और हमें इस पर क्या करना होगा? वो सारा खित्ता जो है, आप उसे दहशतगर्दी कहें, इंसर्जेंसी कहें, जंग कहें, उसकी लपेट में है कि एक धमाका हुआ है बाजोड़ के अंदर। और बासित साहब, बहुत सारे एंगल आ रहे हैं। कोई मदरसों के पढ़े हुए हैं या इनके और जो दोस्त हैं उनके मदरसों से पढ़े हुए हैं, तो आज इनके ऊपर क्यों अटैक हो रहा है? लेकिन एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। यानी जो दहशतगर्द हैं उन्होंने ये वेलकम किया इस तरीके से और कोशिश क्या की, सही उनकी कोशिश कामयाब भी रही कि एक जब चाइना के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, यानी जब हमारे मुल्क में पाकिस्तान में कोई एक ऐसी पर्सनालिटी काफ़ी अरसे के बाद कोई विजिट हो रहा है तो उसको जो है वो बर्बाद किया जाए, और वो इसमें कामयाब रहे। और ये एक कोई वाक़या नहीं है। जो खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान, उसमें हमले हो रहे हैं। ये हमारी बका को ख़तरा है या नहीं है, ये हमारे लिए एक एग्जिस्टेंशियल, हमारी बका के हवाले से हमारे लिए एक बहरान है या नहीं है। अगर है तो इस पे हम वक्त तवज्जो नहीं देनी चाहिए। और चीज़ें छोड़ के जो इदारे हमारे हैं जिनका काम है मुल्क को महफूज रखना और कला कमा करना ऐसे अनासर को, उनको इन पे टू द एक्सक्लूशन ऑफ एवरीथिंग एल्स, इस पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए जो हमारी बका को ख़तरा है। लेकिन ये आप हमारी ये जो मौजूदा हुकूमती जो बंदोबस्त देख लें, हमारे जो इदारे हैं जिनका अव्वलीन काम सिक्योरिटी है, दहशतगर्दी मुकाबला है, उन्हें आप कहाँ का मुलव्वस कर रहे हैं? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में एक बड़ा आतंकवादी धमाका हुआ जिसके अंदर मोर देन 200 पीपल अनऑफिशियली मैं बता रहा हूँ मर गए। ठीक है यार, उनके लिए श्रद्धांजलि की यार कि उनका क्या दोस्त था। ठीक है, बट यार सच बताऊं तो पाकिस्तान से उम्मीद भी कुछ ऐसी की जा सकती है। आतंकवादियों का देश है। अगर जीके का क्वेश्चन आ जाए कि आतंकवादियों का देश किसे कहा जाता है, तो नो डाउट पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ से 100% टेररिस्ट निकलते हैं। ठीक है, तो यार उन्हीं टेररिस्ट ने, आप लोगों को पता है कि इंडिया में तो आजकल एंटी टेररिस्ट, जहाँ टेररिस्ट दिखते हैं वहीं पे समाधि, वहीं पे 72 उंगलियां मिल जाती हैं उनको। तो इंडिया में तो ये आ नहीं पा रहे आजकल। अफगानिस्तान आप लोगों को पता ही है कि यार उनका क्या सीन है। तो सारे आतंकवादी मिलजुल के आजकल पाकिस्तान में इकट्ठा हो रहे हैं। अब पाकिस्तान में इकट्ठा हो रहे हैं कि यार जब सांप पालोगे तो यार जरूरी थोड़ी है कि वो पड़ोस को ही काटे, खुद को भी काट सकता है। तो अब काट रहा है, काटना शुरू कर दिया है बुरी तरीके से। भाई 200 लोग को डिलीवर कर दिया आज, अभी अनऑफिशियली 200, आंकड़े क्या पता कल तक 300, 350 ऐसे निकल गया यार। देखो, वेस्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ यार हमेशा डिजास्टर ही होता है, चाहे कहीं का हो। बट यार वही है ना कि भिखारिस्तान जैसे देख लें, हमारे जो इदारे हैं जिनका अव्वलीन काम सिक्योरिटी है, दहशतगर्दी मुकाबला है, उन्हें आप कहाँ का मुलव्वस कर रहे हैं? कितनी कितनी चीज़ों में आप कर रहे हैं उन्हें। वहाँ पे वो जो है इन्वेस्टमेंट और ज़राअत और फलाना, उस पे करना चाहिए, इस पे करना चाहिए। और ये एक कोई वाक़या नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक जंग है जो हम पे मुसल्लत की जा रही है। हमारे इदारे और अवाम मिलके इसका सामना करना पड़े। अगर आपने कोई यहाँ पे और जंगें इंटरनली शुरू कर दी हैं, इदारों को कहीं और इन्वॉल्व किया है, तो ये मुल्क के साथ जुल्म है, इदारों के साथ जुल्म है। लेकिन एजाज साहब, रोज़ाना की बुनियाद पर बॉर्डर पर या दहशतगर्दों के साथ लड़ते हुए हमारे सिपाही शहीद हो रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं, आपकी नज़र में जैसे ऑपरेशन रद्दुल फसाद हुआ, ज़रबे अज़ब हुआ, वैसे ही कोई ऑपरेशन शुरू करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको दहशतगर्दी का इस किस्म का सामना है, उस पर ध्यान देना चाहिए या नहीं? आपका ध्यान बिट जाए तो आप फोकस वहाँ उस पर रख सकते हैं। आपने कहा हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, गोलियां यहां खा रहे हैं, उनके साथ ये नाइंसाफी नहीं है कि पूरी कौम, पूरी इदारे, पूरी रियासत जिसे हम कहते हैं, उसका फोकस इस सिक्योरिटी थ्रेट पे, जो फ्रंटियर को सिर्फ थ्रेट नहीं है, वो सिर्फ बाजौड़ या वजीरिस्तान या इसका नहीं है, वो हमारी बका को खतरा है। वहां पे जो डेंजर है टीटीपी से है, वहाँ पे पूरी एक जो है शोरश बलूचिस्तान में खड़ी हुई है, कई तंजीमें हैं, खबरें आ रही है, हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है इनका गठजोड़ बलूचिस्तान और यहाँ पे जो है जो यलगारी जो है इनका है या नहीं है। हमें बताया गया था कि बॉर्डर पे बार बन रही है, उसकी हालत क्या है, कहाँ तक वो पहुँची है? किसी ने हमें बताया कि कितने पैसे उस पर लगे हैं?
वो बाढ़ खड़ी है नहीं खड़ी, करामद है नहीं है, उसकी इफादियत क्या है। यहाँ पे आप अगर हुकूमतें जो हैं पता नहीं रोज नाटक कर रही हैं, कभी आप इन्वॉल्व कर रहे हैं इदारों को यहाँ डाल रहे हैं, कभी आप वहाँ डाल रहे हैं, कभी पता नहीं किन दौरों पे आप ले रहे हैं। और भाई ये जितने दिन आप बाकी हैं, पता नहीं आपने इलेक्शन कराने या नहीं कराने, इस पे तवज्जो दें, ठीक है, और चीजों को छोड़ें। ये जो नाटक आपने किए हुए हैं, कभी ये कौम को पता नहीं कौन कौन से इनकलाबात की आप नवीद सुना रहे हैं। ठीक है यासब, जब ऐसे में अफगान इंतजामिया मजम्मत कर रही है इन धमाकों की, लेकिन वो अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने से क्यों नहीं रोक पा रही? क्या अजीब बात है। और 40 साल से आप अफगानिस्तान में आग लगाने में मसरूफ रहे हैं, हर वहाँ के काम में आप मुदाखलत करते रहे हैं। आप पता नहीं वहाँ पे कौन कौन से किले स्ट्रेटेजिक डेप्थ के बनाने वो आप लगे थे। पूरी हिंदुस्तान की तारीख आप पढ़ लें, कुछ हमें तारीख का मुताला करना चाहिए। हिंदुस्तान को जब मुसलमान सल्तनतें भी थीं, हमेशा खतरा वेस्टर्न बॉर्डर से आता था। तमाम इन्वेडर्स सवाए मुगलों के सेंट्रल एशिया से आए थे, वो भी काबिल के हुक्मरान थे, बाद में बने, वहां से आया है। 40 साल से आप वहां पे ये कर रहे हैं, पखंड हम वहां पे अफगानिस्तान में कर रहे हैं, ना हमें कुछ समझ कि इसके नताइज क्या होंगे। और हमारी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी क्या रही है? दुश्मन मशरक की तरफ, गौरी मिसाइल मशरक की तरफ, एटम बॉम्ब मशरक की तरफ, बाकी सारा असला शसला टैंक डिवीजन वहाँ, खतरा हमें यहाँ से है। ये जो साफी साहब कह रहे हैं कि वहाँ पे बारूद का ढेर बना हुआ है, ये बारूद का ढेर पिछले 40 साल से बना है। जब यहाँ पे खुद ही इस्लाम के नाम पे इस्लाम दुनिया में ये बताते कि यार इस्लाम को बचाना है, आतंकवादी फैलाना है, सिर्फ ये एजेंडा पाकिस्तान का। ये लोग अगर कोई इस्लाम किसी हिंदू किसी ईसाई को मार देता है तो बड़े खुश होते हैं कि यार इस्लामकरण हो रहा है, इस्लामी बाजी हो रही है, ये सब हो रहा है। मैं इस्लाम को नहीं बोल रहा, बट यार इस्लाम को बदनाम करने का जो साजिश है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों ने रचा। यार आप लोग देख सकते हैं कि यार अब मतलब वही है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ठीक है। वही प्रूव करके आज आपके लोग के सामने आ गया कि उन्हीं आतंकवादियों ने, शायद वो मे भी इस्लामी ही हो, इस्लाम धर्म के ही आतंकवादी हो, मैं श्योर नहीं हूँ, बट हो सकते हैं, ठीक है। तो यार अब उन्होंने मार दिया 200 मुस्लिम भाइयों को, तो अब कहाँ पे गया भाई तुम्हारा इस्लाम एजेंडा? इसीलिए कहते हैं यार कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, उनका सिर्फ एक ही धर्म होता है, मारो काटो नफरत फैलाओ। तो वही आप लोगों के सामने निकल गया। और यार मैं सच बता रहा हूँ, अगर पाकिस्तान में इन लोगों के खिलाफ कोई ज़बरदस्त कार्रवाई जल्द से जल्द नहीं हुई, वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं है कि होगी, और नहीं हुई तो इंडिया का तो आप लोग को पता ही है यार, यहाँ आतंकवादियों को देखते ही आजकल मैंने बता ही दिया कि कुत्तों से भी गंदा मारते हैं, मतलब वहीं पे पीतल भर देते पूरे बॉडी में आतंकवादी देखते ही, ठीक है। अब वो कांग्रेस की सरकार नहीं रही कि हाथ बंधे हैं, आतंकवादी देख लो तो फिर मूर्ति बन के खड़े हो जाओ, भाई मुझे मार दो, वो वाला जमाना गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया हो कुछ कि भाई अब आतंकवाद पाल रहे हैं पाकिस्तान, तो डिजास्टरस वे में उसका नतीजा भी अब पाकिस्तान को ही भुगतना पड़ेगा। उधर टीटीपी के अलग ग्रुप बने हुए हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान पे हुकूमत सरिया लाना चाह रहा है, वो अलग से हमले, बलूचिस्तान के लोग अलग से हमले करेंगे। अब भाई गिर चुके हैं ये लोग, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो कुछ सही लगा और जुड़े रहे भाई हमारे चैनल पे ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।